वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन फंक्शन का सीखे थे। ठीक है, आज हम लोग जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास अगर मेरे पास रहेगा कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, ये दोनों एंगल है एक्स और वाई। तो उस केस पर क्या होता है, एक्स इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये क्या हो गया, इसका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, कॉस एक्स अगर कॉस वाई के इक्वल है तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई, ये क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई, वेर क्या होता है यहाँ पर n इक्वल टू एनी इंटीजर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, बस इसी में अप्लाई करना है हमको। तो पहले इसको समझते हैं ये फॉर्मूला आया कहाँ से। ठीक है, इसका डेरिवेशन को देखते हैं। तो यहाँ पर लेते हैं, ये मेरे पास है कॉस एक्स इक्वल टू कॉस वाई। ठीक है, लिख लिए यहाँ पर। इसको लेफ्ट में ले आते तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई दैट इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब ये कोई फॉर्मूला लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। ये कॉस ए माइनस कॉस बी क्या होता है, कॉस ए माइनस कॉस बी दैट इज इक्वल टू माइनस 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2। तो उसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ए के प्लेस पर एक्स है और बी के प्लेस पर वाई है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस कॉस एक्स माइनस कॉस वाई दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब माइनस 2 तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता है। ठीक है, तो क्या 0 होगा, या तो मेरे पास आइदर साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 या फिर साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। बारी बारी से लेते हैं। पहले हम लेते हैं यहाँ पर साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0 लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई। लिख सकते हैं। ये कहाँ से आया, इसके प्रीवियस में हम बता चुके हैं। जैसे 0 डिग्री जिसी का भी वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू अगर 0 होता है, कॉस का वैल्यू 0 होता है, टेन का वैल्यू 0 होता है, उसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना चुके हैं। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, उसमें अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई, है ना, ये फॉर्मूला है। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जा रहा है, ये जो है मेरे पास साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, मतलब ये थीटा के प्लेस पर क्या है मेरे पास, साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 है। ठीक है, इसका वैल्यू 0 है, तो 0 रहेगा साइन पर, तो क्या होता है, एन पाई होता है। तो एन पाई यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास निकल के आ गया, ये आ गया थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई, यानी थीटा क्या है मेरे पास, एक्स प्लस वाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू एन पाई हो गया ये। तो अब इसको 2 को इधर ले जाते क्रॉस कर देते तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 2n पाई, ये आ गया। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई, इधर प्लस वाई है तो माइनस वाई हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब अदर को देखते हैं। यहाँ पर दूसरा ये भी केस हो सकता है, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर लिखे साइन एक्स माइनस वाई बाई 2 इक्वल टू 0, है ना। ये जो है, अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, अभी हम देखें, अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन पाई। थीटा के प्लेस पर यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस वाई बाई 2 और इसका वैल्यू क्या है 0, तो एक्स माइनस वाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई। ये 2 क्रॉस में चला गया तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2n पाई। इस तरह का केस आ गया। तो x इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस वाई, ये आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 ले लिए। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 को देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, x इक्वल टू 2n पाई है माइनस वाई है, इसमें x इक्वल टू क्या है, 2n पाई माइनस प्लस वाई, है ना। तो दोनों को हम मर्ज कर देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। मेरे पास क्या आ जा रहा है, इधर भी x इधर भी x, दोनों इक्वल है, तो ये भी क्या है, इक्वल ही है। ठीक है, इसको हमको सॉल्व नहीं करना है, मर्ज कर देना है। ठीक है, तो x का वैल्यू मेरे पास क्या हो सकता है, या तो मेरे पास 2n पाई माइनस वाई हो सकता है, या फिर 2n पाई प्लस वाई हो सकता है, ये हो सकता है। तो दोनों को हम मर्ज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। इस तरह से हम लिख सकते हैं ना, फ्रॉम 1 एंड 2 x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, तो हम कर सकते हैं, यही तो प्रूव करना था। मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पर cos x इक्वल टू था cos y, है ना, यहाँ पर देख सकते हैं cos x इक्वल टू cos y है। तो मेरे पास क्या आ गया, x इक्वल टू क्या आ गया, 2n पाई प्लस माइनस y। तो यहाँ पर क्या आ गया, cos x इक्वल टू cos y, दिस इंप्लाई दैट हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y, वेयर n बिलोंग्स टू क्या है मेरे पास, एनी इंटीजर। ठीक है, तो यही करना है।
इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ अगर cos x इक्वल टू यहाँ पर कोई वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है, तो फाइंड करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसे एग्जाम्पल से समझने के लिए सबसे पहले हम उस फॉर्मूला को यहाँ पर लिख लेते हैं। cos x इक्वल टू क्या है, cos y। तो क्या आया मेरे पास, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, cos x इक्वल टू 1/2 है। मेरे पास ये जो है क्या है, मेरे पास यहाँ जो है cos x इक्वल टू cos y, इधर तो cos नहीं है, तो cos के फॉर्म में इसको चेंज करेंगे 1/2। 1/2 cos में कितना आता है, किसका वैल्यू है 1/2, cos में है मेरे पास cos 60 डिग्री का वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो cos 60 डिग्री कहाँ पर आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ASTC में A में आ रहा है, यानी क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो वहाँ पर साइन को भी देखेंगे। तो ये क्या हो गया मेरे पास, cos x इक्वल टू क्या आ गया, cos π/3। अब यहाँ पर मैच करते हैं। मेरे पास जो है cos x इक्वल टू cos y है, तो x इक्वल टू क्या है 2n पाई प्लस माइनस वाई, है ना। यहाँ पर जो है cos x तो मैच कर रहा है, y के प्लेस पर क्या है यहाँ पर π/3। अब फॉर्मूला क्या है मेरे पास, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो y के प्लेस पर बस π/3 को पुटअप कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 वेर n बिलोंग्स टू क्या हो गया i। यही क्या है, जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, यहाँ हम कहाँ से लिखे हैं, cos x इक्वल टू cos y है, तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, तो यहाँ पर है cos x इक्वल टू cos y, y के प्लेस पर क्या है π/3, है ना। y इक्वल टू इसमें है क्या π/3, तो बस y के प्लेस पर ही पुट कर देना, यही हो गया जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, इसे एक अनदर एग्जांपल से भी समझते हैं। यहाँ पर ये मेरे पास निगेटिव वैल्यू है, निगेटिव वैल्यू में समझते हैं। जैसे दिया हुआ यहाँ पर cos x इक्वल टू दिया है -1/2, है ना, cos x इक्वल टू -1/2। तो पहले तो निगेटिव को हटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर पॉजिटिव है तो इधर भी पॉजिटिव रखना पड़ेगा, क्योंकि cos x y इक्वल टू cos y के फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मेरे पास, 1/2 क्या होता है, cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस, ये माइनस साइन लगा हुआ, तो माइनस cos π/3। ठीक है, माइनस cos π/3 हो रहा है, यहाँ पर cos x है, यहाँ पर माइनस cos π/3 हो रहा है, यानी क्या हो जा रहा है, cos x इक्वल टू cos माइनस cos y के फॉर्म में जा रहा है। तो मेरे पास इसमें तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरे पास है क्या, cos x इक्वल टू cos y के फॉर्म में लाना, तो इसको पॉजिटिव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज कर सकते हैं, इसको पाई माइनस π/3 कर सकते हैं। पाई माइनस π/3 अगर करते हैं, क्योंकि पाई माइनस या 2 पाई अगर से माइनस करते हैं तो क्या होता है, cos cos में ही रहता है, साइन साइन में ही रहता है, नो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करते हैं पाई माइनस π/3, तो ये जो है पाई माइनस π/3 कहाँ पर आ रहा है, 180 माइनस 60, तो 90 से ज़्यादा आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो अगर हम इसको पाई माइनस π/3 लेते हैं तो यहाँ पर एक निगेटिव साइन आ जाएगा, और ये एक निगेटिव तो ऑलरेडी है। ठीक है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर निगेटिव रहेगा तो सबसे पहले है क्या, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, उसको पाई या 2 पाई माइनस करके हम उस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास क्या आ गया, cos x इक्वल टू क्या आ गया, cos पाई माइनस π/3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, तो एलसीएम लेके कितना, 3 पाई माइनस पाई, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, cos 2 π/3। अब यहाँ से मैच करते हैं, यहाँ एक बार लिख लेते हैं, cos x इक्वल टू क्या आ गया, cos 2 π/3, है ना। cos 2 π/3 है, तो ये क्या हो गया, cos x इक्वल टू cos y के फॉर्म में आ गया, यानी y इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 2 π/3। तो y इक्वल टू 2 π/3 आ गया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस वाई होता है। ठीक है, तो y के प्लेस पर बस वैल्यू को पुटअप कर देना है, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3 वेर n बिलोंग्स टू i, यानी इंटीजर्स है। तो हेंस क्या हो गया, जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू क्या हो गया, 2n पाई प्लस माइनस 2 π/3 वेर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको और क्लियरली समझने के लिए अनदर एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर क्या है मेरे पास, sec 3x इक्वल टू -2 है। ठीक है, ये मल्टीपल है, मल्टीपल एंगल में है ये। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्म में देखते हैं। वो तो मेरे पास अभी तक जो था cos x था, जो भी था डायरेक्ट था, इसमें क्या है sec 3x है, cos के फॉर्म में भी नहीं है। तो यहाँ पर इसको हम चेंज कर लेंगे। ठीक है, cos में चेंज कर सकते हैं, sec को बिल्कुल कर सकते हैं। क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा होता है, फिर sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है ना। ठीक है, तो बस इसको रिवर्स कर देंगे ये। ठीक है, ये जो है मेरे पास, इसको अगर हम 1/sec 3x करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, होगा ना। तो 1/sec 3x मीन्स क्या हो गया, cos 3x हो गया, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया, -1/2।
2। बस इसको क्या करना है, पलट देना, ये नोमिनेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में चेंज कर देंगे। वही कॉस से सेक में या सेक से कॉस में हम चेंज कर सकते हैं। तो हमको कॉस के फॉर्म में लाना है, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए कॉस के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो कॉस 3x इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, माइनस कॉस पाई 3। फिर वही बात आ गई, ये कॉस 60 डिग्री है ना। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ नेगेटिव साइन को आउट करना है। तो पाई माइनस पाई 3 कर सकते हैं। अगर हम पाई माइनस पाई 3 करते हैं यानी 180 माइनस 60 डिग्री, है ना। कितना हो जा रहा है ये, अगर हम पाई माइनस पाई 3 करते हैं तो 180 से 60 डिग्री माइनस करते तो कितना आ रहा है, 120 डिग्री आ रहा है। तो वो किस में आ रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये माइनस कॉस पाई माइनस पाई 3। और एक माइनस तो मेरे पास ऑलरेडी साइन है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया ना। तो यही हमको करना है, निगेटिव वैल्यू रहेगा तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो गया, कॉस 3x इक्वल टू कितना हो गया, कॉस पाई माइनस पाई 3। इस फॉर्म में आ गया ये, ठीक है। तो कॉस 3x इक्वल टू इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कॉस 2 पाई 3, ठीक है। इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या जानते हैं, अगर मेरे पास कॉस x इक्वल टू कॉस y है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस y, ठीक है। यहाँ पर कॉस x इक्वल टू कॉस y, x के प्लेस पर 3x है और y के प्लेस पर 2 पाई 3 है ना। तो x इक्वल टू क्या होता है, 2n पाई प्लस माइनस y, है ना। तो x इक्वल टू x मीन्स क्या होगा, 3x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई 3 हो सकता है। ये x है और ये y के प्लेस पर पुटअप किया, बस रिप्लेस ही तो करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, इस फॉर्म में ये 3 है, हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन के लिए x का वैल्यू ही निकालेंगे। ये 3 इधर से मल्टीपल है, में इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया मेरे पास, 2n पाई 3 प्लस माइनस ये 2 पाई 3 ऑलरेडी है और एक 3 आ गया, 3 इंटू 3 कितना हो गया, 9 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 2n पाई 3 प्लस माइनस 2 पाई 9 वेयर n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप कॉस से रिलेटेड जनरल सॉल्यूशन को बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। बस करना क्या है, यहाँ पर अगर मेरे पास कॉस x इक्वल टू कॉस y के फॉर्म में लाना है और क्या करना है, y के प्लेस पर जो मेरे पास वैल्यू आएगा उसको वहाँ पर पुटअप कर देना, ठीक है। जैसे 2n पाई प्लस माइनस y होता है ना, तो 2n पाई लिखना है, प्लस माइनस y के प्लेस पर जो भी आएगा उसको वहाँ पर पुटअप कर देना। इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर कॉस x से रिलेटेड जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए समझ गए हैं तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यहाँ पर कुछ सम्स दिए हैं, जैसे ए में कॉस x इक्वल टू 1 है, ठीक है। इसका हम हिंट दे देते हैं एक का, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कॉस x इक्वल टू है मेरे पास 1 है ना। तो 1 किसका होता है, कॉस में 0 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इक्वल टू क्या लिखेंगे, कॉस 0 डिग्री, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया मेरे पास, कॉस x इक्वल टू आ गया कॉस 0 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर cos x इक्वल टू आ गया मेरे पास cos 0, ठीक है। और हम जानते क्या है, यहाँ पर इफ मेरे पास रहता है cos x इक्वल टू cos y रहता है ना। तो क्या होता है मेरे पास, x इक्वल टू होता है 2n पाई प्लस माइनस y, यही ना, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, ये होता है। तो यहाँ पर क्या है, y के प्लेस पर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जैसे सिंपलाई दैट हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0, ये ना। तो आंसर मेरे पास क्या आ रहा है निकल के, x इक्वल टू आ जा रहा है 2n पाई, यानी क्या हो गया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं यहाँ पर देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जनरल सॉल्यूशन इज क्या हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू 2n पाई, वेर क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेर हो जाएगा n बिलोंग्स टू एनी इंटीजर, ठीक है। इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप b c d को भी फाइंड करेंगे। b में क्या है, यहाँ पर sec x इक्वल टू है √2, ठीक है। हमको cos में पहले चेंज करना पड़ेगा, क्या करेंगे, इसको क्या कर सकते हैं, cos x इक्वल टू हो जाएगा 1/√2, ठीक है। तो 1/√2 आता है किस पर है, π/4 पर आता है। तो cos x इक्वल टू cos π/4 हो जाएगा। उसके बाद तो फॉर्मूला y के प्लेस पर π/4 पुटअप कर देना है ना। तो उसी तरह से cos 3x इक्वल टू 1/√2 है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, π/4 का ही होता है, यानी cos 3x इक्वल टू cos π/4, यानी क्या हो जाएगा, y के प्लेस पर कितना हो जाएगा ये π/4 और x के प्लेस पर 3x, 3 को फिर उधर ले जाकर सॉल्व कर देंगे, x का वैल्यू फाइंड करके
फिर उसको पुटअप कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर cos 2x इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये 0 वाला फॉर्मूला है जो पहले प्रीवियस क्लास के वीडियो में इसको हम बता चुके हैं। cos x इक्वल टू अगर 0 होता है तो थीटा इक्वल टू होता है यहाँ पर 2n पाई प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। उस फॉर्म में यहाँ पर पुटअप करके इसको निकाल सकते हैं, या फिर इसमें भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 0 जो आता है कॉस में, किसका वैल्यू 0 आता है यहाँ पर 90 डिग्री पर आता है। ठीक है, तो पाई बाई 2 पुटअप करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे, cos 2x इक्वल टू cos पाई बाई 2, वो भी करके हम इस फॉर्मूला से भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर cos थीटा इक्वल टू 0 का फॉर्मूला से भी डायरेक्ट हम फाइंड कर सकते हैं। इसी में ट्राई करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सम्स को भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और कॉस से रिलेटेड डिफरेंट जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए डिफरेंट क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करें अदर बुक से। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।